अगर सरकारी टीचर टीबी मरीजों का ध्यान रखेंगे तो फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा। ऐसा ही आदेश प्रतापगढ़ के डीएम साहब ने पास किया है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के डीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा है, जिससे कि बेसिक शिक्षक नाराज हैं। इस फरमान के बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया, आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में वैसे ही बेसिक शिक्षा चरमरा चुकी है, क्योंकि नए शैक्षणिक सत्र को 4 माह बीतने को है, लेकिन बच्चों को किताबें मुहैया कराने को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। और अब बेसिक शिक्षा अधिकारी के नए फरमान ने बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डालने का काम किया है। दरअसल प्रतापगढ़ के डीएम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस फरमान को लागू करने को कहा है। इस नए फरमान के मुताबिक बेसिक शिक्षकों को अब टीबी के मरीजों को गोद लेना होगा। शिक्षकों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो मरीजों की दवाई से लेकर उनकी डाइट तक का ख्याल रखें, मरीजों की देखभाल करें। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से बात कर उनके इलाज में उचित सलाह भी उपलब्ध कराएं। डीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी इसके लिए, टीबी उन्मूलन के लिए। तो उसमें चूंकि ये समस्या एक उभर के आ रही थी कि जो मरीज हैं वो लगातार, चूंकि एक लॉन्ग टर्म तक दवा जो है मरीजों को लेना होता है और वो दवा वो नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए एक नया इनिशिएटिव डीएम साहब की तरफ से आदेशित किया गया कि उठाया जाए कि जो शिक्षक हैं वे उनको दवा खाने के लिए मोटिवेट करें। चूँकि एक शिक्षक जो होता है वो एक शिक्षित वर्ग से बिलोंग करता है, गांव समाज तक जुड़ा हुआ है, और वो जाके उन्हें मोटिवेट कर सके, और इसी उद्देश्य से शिक्षकों को इसमें जोड़ा गया है। क्या सब शिक्षकों को करना? इसमें शिक्षकों को उन जो मरीज हैं जो, चूँकि वो जैसा कि मैंने बताया कि ये लॉन्ग टर्म, चूँकि इसमें दवा खानी होती है और ये बीच में शायद मरीज इसको छोड़ देते हैं, इस वजह से इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। तो चूँकि वे उसको जो मरीज हैं उनको गोद लेंगे तो उन्हें मोटिवेट करें कि दवा मोटिवेट करें, उन्हें बताएं, उनका संबल बढ़ा सकते हैं। तो इस उद्देश्य से आदेश किया गया डीएम सर की तरफ से, और फिर ये शिक्षकों को बताया गया। बता दें कि जिले में 2300 विद्यालय हैं, जहां तकरीबन 10,000 शिक्षकों की तैनाती है। तो वहीं जिले में टीबी मरीजों की संख्या लगभग 2995 है। बड़ा सवाल यह है कि WHO की तरफ से टीबी रोग के खिलाफ जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर RNTC अभियान के तहत संविदा पर कर्मियों की तैनाती की गई थी, और सभी को इस काम को गतिशील बनाने के लिए बाइक भी उपलब्ध कराई गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिक्षकों के शैक्षणिक समय में गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षक टीबी के मरीजों की देखभाल करेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। क्या जिले में सरकारी डॉक्टरों की कमी है? आखिरकार इस तरह के तुगलकी फरमान से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? प्रतापगढ़ से न्यूज ऑफ इंडिया के लिए केशव पांडे की रिपोर्ट।